हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी भी एचपी लेवल के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन हेल्पफुल लगे, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के साथ हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जुन्गा किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी। तो आपको बताना है कि जो जुन्गा है तो वो किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी। तो ऑप्शन है आपके पास क्योंथल, रतेश, घुंड, मदान। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा क्योंथल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जुन्गा जो है वो क्योंथल पहाड़ी रियासत की राजधानी थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशहर रियासत के किस राजा को अजानबाहु की उपाधि प्राप्त थी। तो किस राजा को जो है वो अजानबाहु की उपाधि प्राप्त थी। तो बुशहर रियासत के राजा थे तो कौन थे। तो ऑप्शन है आपके पास रूप सिंह, राम सिंह, जगत सिंह या फिर केहरी सिंह। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा केहरी सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बुशहर के जो केहरी सिंह थे तो उन्हें अजानबाहु की उपाधि प्राप्त थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन था। तो कौन था बुशहर रियासत का अंतिम शासक। तो ऑप्शन है आपके पास ईश्वर सेन, पदम सिंह, संसार चंद या फिर देवेंद्र सिंह। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा पदम सिंह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बुशहर रियासत का जो अंतिम शासक था तो वो था पदम सिंह। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खनेटी और देलत किसकी ठकुराइयाँ या फिर जेलदारियाँ थी। तो किसकी थी, रामपुर बुशहर की, कोटी की, क्योंथल की या फिर जुब्बल की। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा रामपुर बुशहर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो खनेटी और देलत जो ठकुराइयाँ थी या फिर जिनको जेलदारियाँ भी बोलते हैं तो वो रामपुर बुशहर की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊपरी सतलुज घाटी में बुशहर देशी रियासत की स्थापना किसने की। तो किसने की थी ऊपरी सतलुज घाटी में बुशहर देशी रियासत की स्थापना। तो ऑप्शन है आपके पास विश्वेश्वर, देवपाल, भगवान कृष्ण, प्रद्युमन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा प्रद्युमन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऊपरी सतलुज घाटी में जो बुशहर देशी रियासत की स्थापना की थी तो वो की थी प्रद्युमन ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शिमला की पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी कौन सी मानी जाती है। तो निम्नलिखित में से जो शिमला की पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी रियासत मानी जाती है तो वो कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पास बघात, बुशहर, जुब्बल, क्योंथल। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी बुशहर। तो बुशहर रियासत जो है वो शिमला की पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी रियासत मानी जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस भवन का नाम बताइए जो महालेखाकार या फिर एजी का कार्यालय है। तो एजी ऑफिस जो है वो कौन कौन से भवन में है। तो ऑप्शन है आपके पास परनेस कोर्ट, एलरसीली, पीटर हॉफ या फिर गोर्टन कैसल। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी गोर्टन कैसल। तो महालेखाकार का जो कार्यालय है, एजी ऑफिस है, तो वो गोर्टन कैसल में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी क्योंथल रियासत की स्थापना। तो ऑप्शन है आपके पास करमसेन, केहरी सिंह, बिजाई सेन, गिरी सेन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी गिरिसेन। तो क्योंथर रियासत की स्थापना जो है वो गिरिसेन ने की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा की शुरुआत किस वर्ष में हुई। तो किस वर्ष में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शिमला शाखा की शुरुआत। तो ऑप्शन है आपके पास 1924 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा 1921 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो शिमला शाखा थी तो उसकी शुरुआत 1921 ईस्वी में हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वीं शताब्दी में बुशहर राज्य की राजधानी कामरू से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी। तो कहाँ पर स्थानांतरित कर दी गई थी बुशहर राज्य की राजधानी कामरू से। तो ऑप्शन है आपके पास भगसुनाथ, चौपाल, कोटखाई या फिर सराहन।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी सराहन। तो 10वीं शताब्दी में जो है वो बुशहर राज्य की राजधानी कामरू से सराहन स्थानांतरित कर दी गई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो कौन था गुप्त युग का जो संस्थापक था? तो ऑप्शन है आपके पास घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन या फिर समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त जो है वो गुप्त युग का प्रवर्तक या फिर संस्थापक था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो किसके लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश? तो ऑप्शन है आपके पास कला और स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व और भूमि सुधार, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए कला और स्थापत्य के लिए जो है वो गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी तो कौन सी थी? तो ऑप्शन है आपके पास पाली, प्राकृत, हिंदी या फिर संस्कृत। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी संस्कृत। तो गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी तो वो थी संस्कृत। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? तो ऑप्शन है आपके पास भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट या फिर वराहमिहिर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। तो गुप्त शासन के दौरान जो है वो आर्यभट्ट था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? तो कौन था विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करने वाला? तो ऑप्शन है आपके पास स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू या फिर कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू जो है वो गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुप्त वंश का राजा कौन था? वह कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो ऑप्शन है आपके पास स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू या फिर कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त एक ऐसा गुप्त वंश का राजा था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था गुप्त संवत? तो ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त संवत जो शुरू किया था तो किसने किया था या फिर स्थापित किया था? तो वो किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल में? तो ऑप्शन है आपके पास सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए सोना। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त टू और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय था तो उसे और किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है आपके पास समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या फिर राणागुप्त। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था तो उसे विक्रमादित्य भी बोला जाता था। जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया कि चंद्रगुप्त टू एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जो है वो विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो किनके सिक्के दर्शाते हैं संगीत के प्रति उनका प्रेम? तो ऑप्शन है आपके पास मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के या फिर चोलों के। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा
ऑप्शन सी गुप्तों के। तो गुप्तों के जो सिक्के हैं वो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है, आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर भी ज़रूर देख लें। आई होप कि वो सभी भी आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।